आदाब अर्ज़ करता हूँ साथियों। मॉर्निंग डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साझी विरासत मंच का कार्यकर्ता अकबर कासमी हूँ। कई बातें कभी कभी ऐसी होती हैं कि जिनको बताया जाए तो भी समझ नहीं आता और जिनको छुपाया जाए तो भी समझ नहीं आता। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। हम लोग सोच रहे थे कि 14 को शायद रमज़ान भी शुरू हो जाए, तो 10 अप्रैल को गुलाबी शहर जयपुर में संविधान के विषय पर हम एक बड़ा सम्मेलन करने की सोच में हैं। पिछले साल भी 14 अप्रैल को एक विशाल जनसभा का आयोजन हम कर रहे थे। उसकी सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और उस वक्त मुख्य अतिथि के तौर पे, मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट के तौर पे मरहूम अहमद पटेल साहब को हम लोगों ने इनवाइट किया था, लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और उसके बाद अभी तक हम लोग आप सब लॉकडाउन में हैं। साथियों, समस्याएं तो बेशुमार हैं। किसी ने कहा है कि एक बात का रोना हो दिल खोल कर रोया जाए, हर बात पे रोने को कहाँ से जिगर आए। समस्याएं तो बहुत हैं, मसाइल बेशुमार हैं। मसाइल की हम चर्चा करते रहें, इससे काम नहीं चलेगा। मसाइल का हल क्या है, मसाइल के हल के तलाश की तरफ अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। और मैं आपसे लंबी बात इस वक्त मैं छोटी सी गुजारिश आपसे करूंगा। अभी मसाइल तो हर दिन जन्म लेते हैं। अभी बंगाल में आप देखें, मुसलमानों की वोटों का शिराजा बखेर दिया गया। जिस लीडरशिप के ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिसको हम अपने लफ्ज़ों में लोकतांत्रिक लीडरशिप कहते हैं, भाजपा का तो जिक्र क्या है। उनका तो एक ही मिशन है और मिशन उनका अच्छा नहीं है और इस मुल्क के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। वो तो ज़ात पात मज़हब के नाम पे नफ़रत की राजनीति को इस तरह से वो उसकी नीति बना चुके हैं कि वो तो 100 साल राज करने का सपना देखते हैं और ऐसा होगा नहीं। लेकिन साथियों, मेरी छोटी सी गुजारिश अगर आपको समझ आए और मैं तारीख़ के हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से आपकी खिदमत में मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। आप देखिए, जब आप तारीख़ का गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपको पता है, जब मसाइल बेशुमार जन्म ले जाते हैं तो उनका हल भी अल्लाह ताला कोई रखता है। हमारे देश के मसाइल का एक हल है और वो हल ये है जिसमें हम मुसलमान गफलत कर रहे हैं। अगर मुसलमान इस गफलत को मिटा दे और उसी तरह से एक बार फिर खड़ा हो, जैसे सन 47 से पहले आज़ादी के आंदोलन में हम शामिल थे, अब तामीर मुल्क के आंदोलन में हम एक बार फिर शामिल हों। उसके लिए देखिए, हमने मजहबी संगठन बहुत बनाए या राजनीतिक दलों को हमने ताकतें बख्शी हैं। अभी ज़रूरत है कि आप सोचें इस बात को कि जब तक हम एक सामाजिक संगठन नहीं बनाएंगे, पता है सामाजिक संगठन बनाना क्यों ज़रूरी होता है? सामाजिक संगठन बनाना मजहबी तौर पे भी ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, यदुल्लाहि अलल जमा, कि संगठन पर अल्लाह की मदद होती है। और कुरान शरीफ में है, मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि उन इशूज़ पर
गैर मुस्लिम भाई बहनों के साथ इकट्ठे हो जाओ कि जो इनके और तुम्हारे दरमियान कॉमन है। आज संविधान हम सब के लिए एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे हर वर्ग के लोग एक साथ आने को तैयार हैं, लेकिन हम गफलत कर रहे हैं। साझी विरासत मंच का मुख्य उद्देश्य सभी जात पात और धर्म के लोगों को साथ लेकर संविधान के नाम पर एक ताकतवर सामाजिक संगठन बनाने का उद्देश्य है, जिसमें हर ज़िले में हमारी इकाई हो, सब जगह लोग हों और सब उसके कार्यकर्ता हों और सब एक एडवाइजरी बोर्ड के तहत काम करने वाले हों, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साझी विरासत मंच की रणनीति और नीति बनाने में सभी वर्गों की बहुत जिम्मेदार लोग शामिल हैं। आज ये एक ऐसी विचारधारा है जिस पर चलकर हम अपने मुल्क को मजबूत कर सकते हैं और फर्जी लोगों के हाथों से अपने मुल्क को हम बचा सकते हैं। इसलिए मैं आज आपसे